हाय दोस्तों, मैं मनोज और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोज अवंशी। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिंदी के प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन बता दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा से भी स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती है और प्रश्न बैंक के सोल्यूशन की वीडियो भी मिलती है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रश्न बैंक डाउनलोड करना नहीं आता है किसी भी क्लास की एंड किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस वीडियो को देखकर आप प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। इजी तरीका है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यहाँ पर ये निर्देश दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काव्यखंड में से 17 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आएंगे 1 अंक के 6 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न एंड 4 अंक का भी 1 प्रश्न। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से आपकी परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन बैठेंगे। अब दूसरा जो है, प्रकृति के चितेरे कवि कौन है? तो यहाँ पर पहला अ वाला आंसर सही होगा, मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ये वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ब वाला, मतलब ब्रज भाषा। यहाँ पर चौथा है, वे आंखें कविता का मूल स्वर है। तो यहाँ पर चौथा का बी ब वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रगतिवादी। कविता का गांधी कहे जाते हैं, जो यहाँ पर पांचवा का आंसर होगा अ वाला, भवानी प्रसाद मिश्र। पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। तो छठा का आंसर हो जाएगा स वाला, मतलब पल्लव। यहाँ पर वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर सातवां का आंसर हो जाएगा पिता के लिए। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा द वाला, मतलब गीति नाट्य। यहाँ पर नोवा है, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा के कवित्री है? तो निर्मला पुतुल जो है वो है संथाली भाषा के कवि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां, छाड़ी दई कुल की कहानी का करी है कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो 10वां का आंसर जो होगा वो होगा मर्यादा। 10वां का आंसर मर्यादा। उसके बाद 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक की नहीं है? तो यहाँ पर 11वां का आंसर हो जाएगा अ वाला पद। उसके बाद 12वां है, जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद यहाँ पर हमने सही विकल्प पूरे कर लिए हैं। रिक्त स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में पहला दे रखा है, कबीर की एकमात्र रचना है जो 3 भागों साखी शबद रमेनी में विभक्त है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे, बीजक या पदावली। तो यहाँ पर पहले का आंसर सही वाला आ जाएगा बीजक, ये वाला आंसर सही है, बीजक। इसके बाद दूसरा का आंसर है, कबीर के अनुसार परमात्मा है। तो कबीर के अनुसार परमात्मा जो है अनेक नहीं है बल्कि एक है। तो एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु थे रैदास। यहाँ पर आरोह में संकलित मीरा के पद से लिए गए हैं, मीरा पदावली या मीरा मुक्तावली। तो चौथे का आंसर आ जाएगा मीरा मुक्तावली। उसके बाद हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय को दिया जाता है। तो 5वें का जो आंसर है वो आ जाएगा पंत, मतलब सुमित्रा नंदन पंत। फिर 6ठे का आंसर आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के से प्रभावित थे, मानववाद या गांधीवाद। छठा है, इसका राइट वाला आंसर आ जाएगा मानववाद।
उसके बाद है वे आंखें कविता में की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है, तो मजदूर या किसान। तो 7वां का आंसर हो जाएगा किसान। तो उसके बाद 8वां है भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित है, तो 8वां है गांधीवाद। गांधीवाद इस राइट आंसर हो जाएगा। और फिर सहज लय के कवि हैं, तो 9वां का राइट वाला आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। फिर ये 10वां साय में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है, तो 10वां का आंसर हो जाएगा गजल संग्रह। फिर ये नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द की रचना है, तो इसका राइट निर्मला पुतुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है घर की याद कविता में कवि के पिता का पाठ करते हैं, तो रामायण का या गीता का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता का। उसके बाद है सतपुड़ा के घने जंगल की कविता है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है या राम नरेश त्रिपाठी की है, तो इसका राइट आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद हम आ गए हैं सत्य असत्य में। यहाँ पर पहला है मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, तो पहला जो है वो राइट है। फिर उसके बाद एक कबीर ब्रजभाषा के कवि हैं, तो दूसरा है वो असत्य है। उसके बाद है कबीर ने भारी आडंबरों का विरोध किया है, तो तीसरा जो है वो सत्य है। उसके बाद मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, तो चौथा जो है वो असत्य है। उसके बाद 5वां है पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद 6वां है किसान की गाय का नाम उजरीता सत्य है। सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, तो 7वां का भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद 8वां है निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद एक सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी में पहला जो है गीत फरोश, तो इसका ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है दूसरा युगवाणी, तो इसका सुमित्रानंद पंत राइट आंसर हो जाएगा। फिर छोटे छोटे सवाल, तो तीसरा का जो है वो द वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा है अपने घर की तलाश में, तो इसका ई वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला पुतुल की रचना है ये। फिर उसके बाद है राजस्थानी भाषा, तो इसका फ वाला राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मीराबाई। फिर सद्दू कढ़ी, तो सद्दू कढ़ी का तो आपको पता ही होगा कि सद्दू कढ़ी का कौन सा आता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे आ गया संथाली। संथाली का आएगा अ वाला निर्मला पुतुल। संथाली का निर्मला पुतुल। और खड़ी बोली जो है उसका आएगा य वाला। कौन सा य वाला? राम नरेश त्रिपाठी। और सद्दू कढ़ी का फिर ये एक बज गया, आपको पता ही है कबीर का। उसके बाद है में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर पहला है कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ये तो पहला का आंसर आएगा ज्ञानाश्रयी। दूसरा आएगा मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो मीरा ने अपना आराध्य श्री कृष्ण को माना है। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो राणा ने भेजा था। उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो इसका आ जाएगा पूर्व छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर ये वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका आ जाएगा राम नरेश त्रिपाठी ने। फिर उसके बाद है प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है? तो इस 7वें का आंसर आ जाएगा छायावाद। और मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो 8वें का आंसर आ जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद है 9वां घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? तो एक पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है। उसके बाद 10वां जो है मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो आनंद का फल आया है। यहाँ पर हमने एक शब्द के भी कंप्लीट कर लिए हैं एंड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर लिए हैं। यहाँ पर आगे है 2 अंक के प्रश्न एंड 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न। उसके बाद इकाई 1 खत्म हो जाएगी। तो इसके आंसर हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे और ये काव्यखंड पूरा हो जाएगा। इसके बाद गद्यखंड के भी आंसर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई हो। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए
आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।